सत्यम वद सत्यम ध्यान सत्यम पूज्यम जनार्दन सत्यनारायण देव सत्यम ध्यान परम पदम। सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आज इस दिव्य अवसर पर आप सभी को श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। हम सभी एक साथ होकर नारायण भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि आज जो भी भक्त श्री सत्यनारायण भगवान और कथा को श्रवण मात्र से उनके जीवन में दरिद्रता, क्लेश और संकट नाश हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही घर परिवार में सुख समृद्धि, धन धनय, संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का साक्षात रूप और कथा का नाम से ही है। इस कथा को सुनने मात्र से स्वयं श्री हरि नारायण साक्षात प्रदान करते हैं। यह कथा वर्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थक प्रदान करती हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सभी मन, वचन और कर्म से एकांत होकर श्री नारायण भगवान का ध्यान करें और इस कथा को पूरा श्रवण करे। जिनका स्वरूप शक्ति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है, वे देवों के देव है, ईश्वर है, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अथवा बादलों को समान है और जिनका स्वरूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी का पति है, जिनके नेत्र कमल है और सुंदर है और जो योगिनी के ध्यान में सतदेव विराजमान है रहते हैं। हम सभी उन भगवान विष्णु को वंदना करते हैं जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों को एकमात्र स्वामी है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि 88,000 नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न की सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी, सूत जी सहित शिष्यगण सहित स्मरण करते हुए आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंड पूर्वक नमस्कार करके और कहे, शौनकादि मुनि दिव्य आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी शौनकादि मुनि नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महर्षि, हे स्वर्व सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य हरि भक्त किस उपाय से होगा? हे भगवान कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर है और सभी वेदहीन हो जाएंगे। इनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी ही आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायण पुरुष अति परिश्रम से होता है, जिससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और सभी पुण्य नष्ट हो जाने पर पाप का वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छु ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ा धन और कुछ ही समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग का वर्णन कीजिए। जिनके उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त कर सके, उनका भागी होता है। पुरुष पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निविरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान होंगे। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उन पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न होती है। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन मनुष्य रूपी धारा नारायण होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिनके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? वह व्रत
हमें कहिए, हम लोग को सुनने की बड़ी ही इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, ज्ञानी है, आप जैसा दूसरा कोई वर्त नहीं दिखाई देता है, क्योंकि श्री व्यास जी ने आप ही सुत जी है। सुत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि प्राणियों को सतदेव हित चाहते हो। हे शौनकादि सुनो, मैं आपसे उन वर्त को कहूँगा जिस वर्त को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान नारद जी ने लक्ष्मीपति के कहे थे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए दूसरा अध्याय कथा विस्तार से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोग आए। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त होकर और अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं, जिन्हें शंख चक्र को धारण किए हुए हैं और वर्णमाला सुशोभित होकर देव नारायण हैं, उनके देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे धारण से योग आनंद शक्ति युक्त और निशोधित है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पत्तिकर्ता और भक्तों को दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछे हो वह मैं कहूँगा। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों के सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेश हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनने की बड़ी ही इच्छा है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुम बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिन प्रश्न को मनुष्य मोह से छूट जाएगा, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो वर्त तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनको विधि पूर्वक करने से इस लोगों में सुख और परलोगों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को करने से क्या फल है? पूर्व काल में किसने किया था? किस समय करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहे। भगवान बोले कि इनके करने से दुख शोक नाश, धन धनाय की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं के चूरमा न हो तो चावल का चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति हित नारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान की प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाया करें तथा आनंद सब स्वतागन सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार का यह व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्हें इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनने की बड़ी ही इच्छा है। काशीपुर में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण आप
पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं, यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पूर्व रूप से हमें कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री नारायण का व्रत करो, जिनके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। और वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदानंद ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निश्चय किया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन से उनका सब दिनों से अधिक दीर्घ मिला। दीर्घ से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किए। उस व्रत के प्रभाव से दुख को छूटकर सर्व संपत्तित हो गए। युक्त होकर व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में सबसे श्रेष्ठ माने जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष का प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेंगे, उनका दुख आवश्यक ही नष्ट हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तीसरा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सौनकादि विष्णु भगवान ने जिस तरह कहे थे वह तुमसे मैं कह और दूसरी बात जो वह पूछो। सौनकादि जी बोले, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, मुनि, जिसने व्रत किया है वह सुनो। एक समय निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत को करने से उत्तम उद्धार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरे हुए बाहर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल है, वह विधि पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से धनाय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहां से भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर चला गया। आज लकड़ी बेचकर जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखकर धनी लोगों जहाँ रहते हैं उसी नगर में गया। उस दिन से लकड़हारा का दीर्घ दुगुना दीर्घ का प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सब लाकर घर जाकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा का धन पुत्र से युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहूँगा, उनको सुनो। इति श्री बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब चौथा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नाम का एक जितेंद्र राजा राज करता था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सुशोभित मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। उसी समय एक बनिया आया
और बनिया के लिए बहुत धन परिपूर्ण नाव से भरा हुआ था। उस नाव को तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजाओं को वर्त करता हुआ देखा, निम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? वह हमने भक्ति पूर्वक कही, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु जी की पूजा है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत मैं अवश्य करूँगा। वह व्रत का विधि जानकर अपने घर में आकर उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, संतान पद व्रत है, और संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। वहाँ से थोड़ी समय उनकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की, और जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन वह कन्या का वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कर कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले की संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे विप्तवर, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को समझा बुझाकर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के नित्य कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उन्होंने सुंदर गुण युक्त लड़कों को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधिवत अपनी कन्या को विवाह कर उस बनिया पुत्र के साथ विवाह हो गया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु का भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साधु व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नाम के नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय नारायण स्वामी राजा को परीक्षा के भ्रष्ट होकर उनके श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चारों ओरों से राजा के धन चोर लूट लिया। पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले दौड़ते हुए राजा ने दूतों को आता देख डर गया। धन को यहाँ ही रख दिया, आप छिप गया। राजा को दूत ने साधु के निकट जाकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांटकर आनंद चित्त हो गया। राजा के निकट जाकर बोला कि हे राजन, 2-4 लाए हैं, उनके देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्होंने खूब बांधकर बंदीगारों में बंद कर लिया। इति श्री बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया के दामाद को वचन देकर सुनकर उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी ही दुखित हो गई। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। आंधी से पीड़ित होकर भूखी प्यासी लीलावती धन की चिंता में घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात में भूख से दुखित कालावती एक दिन
ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखकर, कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात शेष होने पर अपने घर आई। तब लीलावती अपनी पुत्री कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता के सत वचन बोली। हे माता, मनोरथ की परिपूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्राह्मण के घर में देखा हूँ। लीलावती कन्या कालावती की वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करने लगी। कुछ उधार हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उन्होंने सतदेव से यह दिव्य वर मांगी कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्द ही अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दी कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जनों बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा ने कहकर सत्यनारायण भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से प्रश्न यह अपना स्वप्न सुनाकर कहे, बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खानों से छोड़ दिया। राजा के निकट आकर और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम दोनों बनिया के आप छोड़ दिए हैं। बंदी गृह से छोड़कर आपकी बड़ी ही आज्ञा है। उन दोनों महाराज चंद्रकेतु की नमस्कार कर पूर्व वीरता का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु के साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, हे भाग्यवश, तुमको बड़ा ही दुख मिला है, तुम लोग धन्य हो। इस प्रकार राजा के कहकर उन दोनों के हाथ पैर से बैरी काटकर छोड़ कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को दोनों को बनिया पुत्र और दामाद को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं अभी अपनी अपनी घर जाते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण स्वामी, जनि पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्यानी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना प्रगट भय कलिकार, द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भीरी कठोर, जिन पर कृपा करी चंड चूर्ण एक राजा, तिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दी हो सो फल भोग, प्रभु जी की फिर स्तुति की ना। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना भय भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो, श्रद्धा धारण किन्हा तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा,
मन में भक्ति करी मनोवांछित फल दीन्हा दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। चढ़ते प्रसाद सबाय कदली फल नेवा धूप दीप तुलसी से राजित सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरी गावे भक्ति दास तन मन सुख संपत्ति फल मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरा श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी की इस कथा पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।